जय हिंद दोस्तों, मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार वाणी फॉर एग्जाम में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं और हम लोग घटनाक्रम देख रहे थे तो उनसे संबंधित बातों को समझेंगे। और टॉप 25 यानी कि ये पार्ट 4 हो गया है। इससे पहले और एक पहला जो था 50 के आसपास 50 वीडियो थे, 50 तथ्य थे या घटनाक्रम थे। उसके बाद 25-25 करके चल रहे हैं। तो नेक्स्ट पार्ट 4 है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए जिससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। और दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक करिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, हम यहीं से शुरू कर रहे हैं। वो 4 हो 2 हो जो भी हो आप प्ले लिस्ट में जाके देख लेंगे, ठीक है। यहीं देख रहे हैं हम लोग। 1893 में स्वामी विवेकानंद का शिकागो विश्व धर्म में के संसद में भाषण ये था, शायद हम लोग देख लिए थे, ठीक है। तो ये तथ्य है। तो उन्होंने भाषण दिया था और यहाँ से भारत की जो संस्कृति थी उसको काफ़ी कुछ रफ्तार मिला था, है ना। और इनकी जो पहली वक्तव्य थी पूछी जाती है मेरे शिकागो के या अमेरिका, हाँ शिकागो के ही मेरे प्यारे शिकागो के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ऐसा कुछ उनका वक्तव्य था। तो तालियों से गूंज उठा था पूरा हॉल। तो ये याद रखेंगे। उसके बाद 1893 में कांग्रेस द्वारा धन के निष्कासन का सिद्धांत स्वीकृत कर लिया गया। 1896 में 1902 में रैले कमीशन की नियुक्ति कर दी गई, ठीक है। उसके बाद 1905 में बंगाल विभाजन, है ना। लॉर्ड कर्जन जानते होंगे आप लोग। लॉर्ड कर्जन के समय में ही क्या होता है, बंगाल का विभाजन। उसका 1899 से लेकर 1907 या 6 के आसपास होता है। तो उस समय लॉर्ड कर्जन का बंगाल का विभाजन हुआ था, ठीक है। और इसे ही कहते हैं फूट डालो राज करो, ठीक है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है ना। मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, आप जानते हैं। उसमें मोहम्मद अली जिन्ना मुखिया थे, सरपंच चौधरी जो भी कह लीजिए। 1907 में मैडम बीकाजी कामा ने स्टुगार्ड में भारतीय ध्वज को फहराया था। उसका सूरत में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। सूरत में कांग्रेस का विभाजन यानी कि गरम दल और नरम दल, ठीक है। अभी लखनऊ समझौता में ये दोनों फिर मिल जाएंगे, ठीक है। तो 1907 में सूरत के अधिवेशन में गरम दल यानी कांग्रेस का विभाजन हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं 1909 में तो मार्ले मिंटो सुधार आया था। मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की जा रही थी तो बार वो 1909 में। उसके बाद 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया, ठीक है। 1905 में शुरू हुआ था, 1911 में रद्द कर दिया गया। 1912 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली 12 क्या हम कहें तो दिसंबर 1911 की बात है। औपचारिक रूप से हम कहें तो हो गया था मामला। तो 1912 ही देगा तो ठीक है। और फिर 1931 में पुनः क्या बोलते हैं आधिकारिक रूप से, है ना, आधिकारिक रूप से कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी, ठीक है। उसमें महाराज आ रहे थे इंग्लैंड के जॉर्ज पंचम। तो उस समय की बात है, ठीक है। 13 फरवरी याद रखेंगे आप लोग। और ये मजबूरी था, यहाँ पे अभी ज़्यादा हलचल था, है ना। तो दिल्ली ही शिफ्ट कर दिया गया कि उनको पता भी ना लगे कि ऐसा कुछ हो रहा है इंडिया में। उसके बाद 1913 में गदर पार्टी की स्थापना होती है। और गदर पार्टी में काफ़ी लोग थे। तो इसमें लाला हरदयाल सिंह का नाम सभी लोग जानते हैं। और साथ ही साथ आपके सोहन सिंह हो गए, संतोष वगैरह ये सब थे, ठीक है। तो सोहन सिंह अध्यक्ष भी थे, लेकिन स्थापना मुख्यतः से लाला हरदयाल सिंह के नाम से जानी जाती है। फिर उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और ये इंडिया के साथ साथ नोबेल प्राप्त करने वाले एशिया के भी पहले थे। एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। और नोबेल पुरस्कार 1901 में शुरू हुआ था, ठीक है। 1901 में नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ था और 12 साल के बाद एशिया या इंडिया को मिल गया था, ठीक है। गीतांजलि इनकी पुस्तक थी।
1914 में प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ होता है और 1918 में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो 4 साल चला था। उसके बाद दूसरा जो था 1939 को शुरू हुआ और 1945 को समाप्त हो गया था। और समाप्त होने का जो 6 और 9 अगस्त यानी 6 अगस्त को हिरोशिमा पे बम गिराया गया। और बम का नाम क्या था? हिरोशिमा पे जो गिरा था उसका नाम था लिटिल बॉय, और 9 अगस्त को जो गिराया गया था उसका नाम था फैट मैन। याद रखेंगे, ठीक है। तो यानी कि हम कहते हैं 9 अगस्त को फिर वो घुटने टेक देता है जापान, और फिर अमेरिका के सामने फिर यहीं से युद्ध औपचारिक रूप से आप कहें तो समाप्त हो जाता है। फिर 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से भारत में आगमन, यानी कि वहाँ से गांधी जी अब एंट्री करते हैं। अब उनका अब एक्शन का टाइम है। ठीक है, तो 1916 में होम रूल की स्थापना की गई। और 1916 की बात कर लें तो इसका 28 अप्रैल, ठीक है, 28 अप्रैल में होम रूल की स्थापना होती है एनी बेसेंट द्वारा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना करी थी। उसके बाद कांग्रेस लीग के बीच लखनऊ समझौता। अच्छा देखिए, 1916 में कांग्रेस और लीग यानी कि कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग था उनके बीच में किस समझौता है? तो इसमें जिन्ना, इसमें जो नेतृत्व किए थे जिन्ना, और जो दूसरे थे तो वो थे लाला लाजपत राय, है ना। तो ये थे। इसमें क्या हुआ, इसमें गरम दल और नरम दल भी इकट्ठा होते हैं। आपने देखा जो सूरत का अधिवेशन हुआ था उसमें इन दोनों के बीच में अनबन हो गई थी, यानी कि यहाँ से कांग्रेस का विभाजन हो गया था गरम दल और नरम दल में, है ना। और फिर उसके बाद शुरू हो जाता है 1916 में, यानी कि इसमें ग्रैंड ओल्ड मैन, यानी कि हम जैसे कहते हैं क्या नाम था उनका, ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी, उन्होंने इस मामले को सेटल किया था। ठीक है, तो फिर से ये अलग हो जाते हैं, मतलब एक में हो जाते हैं, और फिर इधर से जिन्ना कमान संभाल रहे हुए थे। तो 1916 का समझौता हो गया था, बहुत बार पूछा जाता है, और 2 काम हुए थे। उसके बाद 1917 में गांधी जी, फिर यहाँ से एक्शन शुरू होता है, गांधी जी चंपारण सत्याग्रह में पहुँचते हैं। अच्छा बात यह था ना, यहाँ पे 3 कठिया पद्धति थी। 3 कठिया पद्धति मतलब 3/20 भाग पे आपको नील की खेती करनी थी। थोड़ी सी कहानी इसकी समझ लीजिए। अब ये बिहार का मामला है, चंपारण का ही मामला है, बिहार में, है ना। तो वहाँ से अब वहाँ एक महोदय थे, वहीं के थे किसान, जिसे हम कहते हैं राजकुमार शुक्ला जी, उन्होंने कुछ संभाला और फिर वो पहुँचे 1916 में गांधी जी से मिलते हैं, और उन्होंने इस चीज़ को कहा। तो ये कहा जाता है कि आपको किसने गांधी जी को बुलाया था या किसका रोल था, तो राजकुमार शुक्ला जी, है ना। तो 3 कठिया पद्धति यानी कि 3 कट्ठे में, यानी कि 3/20 भाग में आपको नील की खेती करनी ही करनी है। और इसमें किसानों का खूब सारा नुकसान हो रहा था, लेकिन अंग्रेजों का ये दबाव था, तो इसी के कारण यहाँ पे सत्याग्रह किया गया था, जो गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, है ना। क्योंकि भाई वो अभी लौटे हैं 2 साल पहले 1915 में, तो यहाँ से सफल भी था इनका, तो ये याद रखेंगे। और साथ ही साथ अगर अन्य लोग हम कहें, इसमें गांधी जी के साथ अन्य लोग कौन कौन थे, तो देखिए जैसे कृपलानी जी, है ना, जीबी कृपलानी, महादेव देसाई, ब्रजकिशोर, नरहर, ये सब लोग थे, 2 3 4 5 लोग जो इनके साथ में थे। उसके बाद बात करते हैं 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया जाता है। रॉलेट एक्ट क्या था? इसमें नो अपील नो दलील, सीधा जेल में जाइए, नौटंकी कुछ नहीं, है ना। तो ये अंग्रेजों का मामला था। कुल मिला के भैया उन्हें अपना पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने ठीक ठाक मामला किया था, लेकिन भारतीय लोगों को चूंकि बात ये थी, जो शक के आधार पे आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये था रॉलेट एक्ट, ठीक है। तो इसका खूब विरोध हुआ, और इसी समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था इसी के विरोध में, ठीक है, इसी के विरोध में। और एक और कहानी है, मतलब 1919 में कहानी, मतलब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की सुधार, ये भी मतलब 1919 में ही पारित हुआ था।
तो इसी के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जलियांवाला बाग में, और लगभग 50,000 लोग इकट्ठा हुए थे, और यहीं पे जनरल डायर के कहने पर गोलियां चलाई जाती हैं और लोगों की निर्मम हत्या की जाती है, ठीक है, निर्दोष लोगों की। तो ये सब जानते हैं आप लोग। और 1919 को अगर हम थोड़ा सा और समझें, जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो ये आपका जो तारीख था 13 अप्रैल, जिसे हम कहते हैं बैसाखी, अप्रैल का टाइम था तो बैसाखी थी भैया। तो बहुत दुखद घटना थी। तो और इसे काला कानून भी कहा जाता था, रॉलेट एक्ट को, और ये हम कहें तो काला दिन बन के उभरा था, ठीक है। उसके बाद 1920 को खिलाफत आंदोलन तथा असहयोग आंदोलन का आरंभ किया गया। तो 1920 में गांधी जी ने खिलाफत या असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी थी, ठीक है। इसमें स्कूल, कॉलेजेस, नौकरी सब छोड़ने की बात करी गई थी, और अंग्रेज़ों को किसी भी तरीके से सहायता नहीं की जाए, ये सब चीज़ें स्टार्ट की गई थी। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण ही शुरू हुआ था, ठीक है। फिर 1922 में चौरी चौरा कांड हो गया। अब चौरी चौरा कांड ये तो भैया गोरखपुर का मामला है, और लगभग 13 लोगों को यहाँ पे जला के मार दिया जाता है। चूँकि थाना ही फूंक दिया जाता है ना, चौरी चौरा जो थाना था वहाँ पे फूंक दिया जाता, तो अंग्रेज़ और लगभग 13 लोग थे, जिसमें अंग्रेज अधिकारी भी थे, तो इनकी सबकी जल के हत्या हो जाती। तो ये जो टाइम था वो फरवरी की बात है, 4 फरवरी है। तो इससे गांधी जी दुखी हो जाएंगे, ठीक है। और ये देखिए दोबारा इसका कोई मतलब नहीं है। चौरी चौरा का कांड हुआ था, और इसी समय जब चौरी चौरा कांड हुआ था तो ये जो प्रारंभ लिखा है ना, ये गलत है, यहाँ वापसी हो जाएगी। अब गांधी जी ने कहा भाई हमारे देश के लोग ही बेकार हैं, कुछ समझते नहीं है। असहयोग आंदोलन उन्होंने शांतिपूर्वक शुरू किया था, और ये तो हिंसा पे उतरा है, ये तो बहुत गलत बात है। तो इसकी वजह से असहयोग आंदोलन 1922 को ख़त्म कर दिया था गांधी जी ने, और एक तरीके से गलत भी था, और उनका अपने हिसाब से उनका पॉइंट ऑफ व्यू सही था। तो जो गर्म दल के लोग थे बहुत ज़्यादा खफा हो गए थे, यहीं से खफा गांधी, इससे पहले जो आपके भगत सिंह थे गांधी जी के संपर्क में रहा करते थे, जो बहुत मानते थे, लेकिन वो भी यहाँ से फिर वो दुखी हो जाते हैं और गरम दल की ओर जा पड़ते हैं। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना होती है, और इसी में जाके मिल जाते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन जो आर्मी थी, हम कहें तो मोटा मोटी तो आप याद रखेंगे जो चंद्रशेखर आजाद थे उन्होंने की थी, ठीक है। ऐसे तो जो भी उनके साथी थे, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद और सचिंद्र सान्याल वगैरह, ये सब थे, ठीक है। तो उस समय कानपुर में इसकी स्थापना होती है। ये कौन सा यार, कानपुर नहीं है, कानपुर, ठीक है। तो अक्टूबर की बात है, अक्टूबर 24 में कानपुर में स्थापना इसकी हो जाती है। और साथ ही साथ एक और काम है, गांधी जी मात्र एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ये भी याद रखेंगे, है ना। 1924 में ही मात्र एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। उसके बाद 1925 में कानपुर में भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना होती है। रेल बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया गया 1925 में ही, तभी से अलग रखा गया है। और उसके बाद 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन की नियुक्ति करी जाती है, और यहाँ से मामला बिगड़ जाता है। 1927 में साइमन कमीशन का विरोध फिर होना शुरू होता है, और फिर आप जानते हैं कि मृत्यु हो जाती है लाला लाजपत राय की, ठीक है। उसके बाद 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आ गया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना हो गई थी। अब देखिए यहाँ पे हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना जो थी, ये आपका पार्क था, ठीक है। अब यहाँ पे वही ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे जो मुख्य रूप से हम कहें तो स्थापना सोशलिस्ट जोड़ने का जो काम किया था, यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट, यानी कि HSRA, पहले क्या था, HRA था, है ना, हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी। तो चंद्रशेखर आजाद थे,
लेकिन यहाँ पे जो लीड रोल में आ जाते हैं भगत सिंह, यानी हम कहेंगे तो उन्होंने स्थापना की थी, तो उन्होंने स्थापना की थी। बाकी लोग तो साथ में थे ही थे। और ये जो था मैदान था फिरोज शाह कोटला, ठीक है। तो फिरोज शाह कोटला के मैदान पर इसकी यहीं पे इसकी स्थापना होती है। और आज ये जो है चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से ये ग्राउंड जाना जाता है, ठीक है। याद रखेंगे ये बात। चलिए कहाँ भी ये बचा है। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय सभा में बम फेंका, और यह कोई हताहत करने का उद्देश्य नहीं था, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज अधिकारी जिनके कान पे जू नहीं रेंग रहा था उनको जगाने का कार्य किया गया था। लेकिन अब यही कांड जो है कारण बन गया। अभी देखिएगा इससे क्या और भी इम्पैक्ट पड़ने वाला है। उसके बाद कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन देखिए 1929 में हुआ था, और 1929 में कुल मिला के हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना चुके थे। देखिए रावी नदी के तट पे जो आपके जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने झंडा फहराया था रावी नदी के तट पे, और स्वतंत्रता मना लिया गया था। और फिर चूंकि ये मामला जो था दिसंबर का मामला था, लास्ट टाइम चल रहा था, है ना, यानी कि आखिरी दिन था, तो 31 दिसंबर ही था। तो ये 12 बजे रात की बात है। देखिए बात ये था ना कि एक साल पहले 1928 में का अल्टीमेटम दिया गया था कि भाई हम लोग आज़ाद होंगे जो भी चीज़ें हैं, है ना। तो फिर लाहौर का जो अधिवेशन होता है इसके तहत रावी नदी के तट पे झंडा फहराया जाता है। और उसी में जनवरी की बात है 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया गया था 1930 में, ठीक है। और ये पूछा जाता है कि भाई बताइए 26 जनवरी को ही हम लोग गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, तो इसका यही कारण था। हम लोग वहां से अपने आप को अपना अलग कानून बनाकर मतलब हम लोग मान लिए थे कि हम लोग गणतंत्र हो गए। तो 1930 26 जनवरी को उसी वहीं की बात है, इसी अधिवेशन के तहत ही, ठीक है। तभी से हम लोग 1950 का इंतजार कर रहे थे, अभी 26 जनवरी का, ठीक है। चूंकि पहले संविधान बन चुका था लेकिन वेट किया गया। फिर 1930 में गांधी जी की दांडी यात्रा शुरू होती है, और प्रथम गोलमेज सम्मेलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सब इसी समय शुरू होता है। अब देखिए 1930 में दांडी की यात्रा यानी कि नमक बनाने चले थे, यानी कि हम कहें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन उन्होंने शुरू की थी, यानी विनय के साथ, यानी कि बिना लड़ाई झगड़ा की आपकी बात न मानना। सविनय अवज्ञा था तो उन्होंने मुट्ठी भर नमक बनाया और बोल दिया कि भैया ऐसा है, हम तुम्हारी बात नहीं मानते, हम नमक बनाएंगे, ये सब चीज़ें थी। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन में शामिल भी होते हैं। उसके बाद वो जाने की इच्छा भी नहीं रखते हैं, जाते ही नहीं हैं। तो देखिए इसमें 1930 क्या मैं लिखता रहता हूँ यार, 1930 फिर 1931 फिर 1932, इन सब में ये गोलमेज सम्मेलन है, ठीक है। तो 3 बार हुआ था। तो इसमें पहले में गांधी जी गए थे। और अब इसमें देखिए, अच्छा इसमें पूछ लिया जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारत की तरफ से उपस्थित थे। तो आप जानेंगे कि भीमराव अम्बेडकर जी थे, वो पहुंच जाया करते थे भाई। उन्हें लग रहा था कि इंडिया में या इंडिया के लोगों से कुछ नहीं होगा। जो उस समय के कमजोर तबके के लोग थे, है ना, जो जातिवादी के हिसाब से निम्न वर्ग के लोग थे, उनको कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए वो बार बार जाते थे। उन्हें लग रहा था अंग्रेज ही समझदार हैं और उनसे ही हमारी बात बन पाएगी। तो गांधी जी और इनमें बीच में बाद में मामला बिगड़ भी जाता है। चलिए हम लोग 1931 की बात करते हैं। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। गांधी और इरविन की समझौता होती है इसी का कारण, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो गांधी इरविन समझौता में 2-3 चीजें इनकी मान ली गई और इरविन ने भी 2-3 चीजें मान ली गई। और ये पहली बार था जब अंग्रेजों ने भारतीयों को बराबरी का हक दिया या बराबर बैठाकर उनकी बातें सुनी, ठीक है, ये पहली बार था। तो गांधी इरविन समझौता में
अब चूंकि आप जानते हैं इसमें एक चीज़ की मांग बिल्कुल नहीं की गई थी। देखिए इसमें कहा गया था गांधी जी को यानी भारतवासियों को इरविन ने क्या कहा कि भाई आप लोग जो है जिन्होंने सशस्त्र या कुछ इस तरीके की काम किए हैं जो दंडनीय हो या जिनको माफ ना किया जा सके, है ना, या हम कहें तो हमला किया हो, तो उनको छोड़कर बाकी लोगों को रिहा कर दिया गया। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें कही गई कि भाई गांधी जी ने भगत सिंह पे ध्यान नहीं दिया, नहीं तो उनको फांसी नहीं होती। तो ये सब चीज़ें बाद की इशू है, इसको कोई मतलब नहीं ज़्यादा हम लोगों को। और बाकी ये भी कहा गया कि दारू और कपड़े उपड़ों की दुकानों के सामने भारतीय क्या कर सकेंगे, धरना प्रदर्शन कर सकेंगे। तो ये सब चीज़ें मान ली गई और गांधी जी ने भी मान लिया भाई चलो हम यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि हम कहें तो बाकी चीज़ें को छोड़ दिया, इनको स्थगित कर दिया, है ना। तो 2-3 चीज़ें थी और उसी समय में भगत सिंह को फांसी भी हो गई थी, ये याद रखेंगे। तो इतिहास में 2 डेट जो है याद रखा जाता है, एक तो 30 जनवरी और एक मार्च था। तो 21 मार्च, ठीक है। 23 मार्च को तो यह तय था कि फांसी होगी, तो इनको 21 मार्च को फांसी हो गई थी 2 दिन पहले ही। तो ये सब चीज़ें थी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 1932 ईस्वी में तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है और इसमें जो दूसरा काम था 1932 में कम्युनल अवार्ड गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था और यहीं पे मामला थोड़ा सा बिगड़ा हुआ था, ठीक है। पूना पैक्ट या पुणे का समझौता हुआ था, ठीक है। तो 1932 में, उसके बाद 1933 ईस्वी में गांधी जी ने हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया या हरिजन नाम दिया था, ठीक है। तो हरि के जन यानी कि जो एससी लोग हुआ करते थे उनको सबसे पहले गांधी जी ने हरिजन कहा था, ठीक है, जो हरि के जन हो। और वो पत्रिका भी उन्होंने प्रकाशन किया था। 1933 की बात है, ठीक है। और हम लोग को 25 तक ही देखना था, चलिए ये भी देख लेंगे तीनों। तो 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन होता है। 1935 में भारत सरकार अधिनियम पारित होती है। अब देखिए 1935 की बात करें तो इसे भारत का संविधान की जननी इसे कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था बहुत बड़ा है, व्यापक है और लगभग काफ़ी चीज़ें 1935 की ही रखी गई हैं संविधान के समय बनाते समय, ठीक है। तो भारतीय संविधान की जननी 1935 का भारत शासन अधिनियम को ही मान लिया जाता है। 1937 ईस्वी में प्रांतीय चुनाव हुए थे और साथ संघीय न्यायालय की स्थापना भी हुई थी। तो और इसमें 25 क्वेश्चन हम लोग को देखना था। तो अब अगले 1-2 वीडियो में ये लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। महत्वपूर्ण समय काल जो चीज़ें थी। कैसा लग रहा है वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक करिए वीडियो को। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।